अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी दोस्त ये पूछ रहे थे कि हम एक दिन में लैट की प्रिपरेशन कैसे करें। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पूरा दिन पूरा टाइम नहीं कर सकते आप लैट प्रिपरेशन। जैसे 15 दिन होते हैं या 18 दिन होते हैं, या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, 1 महीना रह जाता है, रजिस्ट्रेशन एंड होती है तो तकरीबन आपके पास 15 दिन का टाइम होता है। तो सम टाइम बंदा नहीं कर सकता, या किसी को लेट पता चलता है, या किसी को लेट कंटेंट मिलता है, लेट नोट्स मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में नोट्स मिल जाते हैं। बंदा परेशान हो जाता है कि मैंने ये कैसे करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक हमने हल निकाला है कि आपने एक दिन में अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात ये कि आपने सबसे पहले पास पेपर को देखना है। पास पेपर को देखना है, पास पेपर को करना है, और उसी में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि ये जो लैट होता है ना, लैट का जो टेस्ट होता है ये बहुत इजी होता है। ये पास पेपर से ही आ रहा होता है, लेकिन ये इसमें एक छोटी सी समझ लें कि एक छोटा सा ना प्रॉब्लम होता है, या एक छोटा सा आपके लिए क्विज टाइप कह लें या ट्विस्ट कह लें, ये आपके पास होता है। वो क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन जो होता है ना, वो मैट्रिक या इंटर की तरह रिपीट नहीं होता। व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज साइंस, और व्हाट इज फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और इसी तरह के फोर्स क्या है, न्यूटन का फार्मूला क्या है, ये चीजें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। हमें यही लग रहा होता है कि अगले बार में यही आना है, फिर यही आना है, फिर यही आना है, इन्हीं को करो और छोड़ दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे लैट में ऐसा नहीं है। लैट में अगर एज इट इज पेपर रिपीट होता है तो वो एक या दो सवाल ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ, कोई और बंदा भी आपसे कहेगा तो वो कहेगा कि लैट टोटली रिपीट होता है। तो नया बंदा देखेगा तो वो कहेगा कैसे यार रिपीट होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा रिपीट होता। जब भी मैंने पेपर पढ़ा है नए से नई स्टेटमेंट आई है, नए से नए ऑप्शन आए हैं, तो वो रिपीट कैसे हो गया। तो इसमें ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन होता है वो हर बार रिपीट होता है, हर बार आपका क्वेश्चन चेंज होता है, हर बार उसके ऑप्शन चेंज होते हैं। वो होते कैसे हैं? अब देखो, वो क्या क्या करता है, सम टाइम के क्वेश्चन के ऑप्शन किस तरह चेंज करता है। वो क्वेश्चन दे देता है, उसके नीचे जो ऑप्शन होते हैं वो दे देता है। फिर वो क्या करता है, उन्हीं ऑप्शन में से एक क्वेश्चन बनाता है, अगले साल अगले पेपर में वो दे देता है, या अगले साल दे देता है, या अगले पेपर में, या कह लें या नेक्स्ट स्टेप में वो ये क्वेश्चन दे देता है। सपोज एक 2021 का पेपर है, 8 अगस्त का पेपर है। उसमें उसने क्या किया था कि उसने बोला 1928 में कौन सी रिपोर्ट पेश हुई, फिर उसने बोला कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई। मतलब उसने क्वेश्चन सेम रखा, उसने रिपीट कर दिया। उसके बाद इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन की वो सेंस चेंज करता रहता है। क्वेश्चन सेम होता है जो रिपीट हो रहा होता है, बस सेंस उसकी चेंज हो रही होती है। जिस तरह वो पूछ लेगा कि जो दरिया सिंध है वो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, फिर वो पूछ लेगा पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, या फिर वो पूछ लेगा दरिया सिंध का सेकंड नेम कौन सा है, या फिर वो ऐसे पूछ लेगा पाकिस्तान का सबसे जो लंबा दरिया है उसका नाम क्या है। दरिया सिंध का ऑप्शन नहीं, रिवर सिंध का ऑप्शन नहीं देगा, वो रिवर इंडस का ऑप्शन दे देगा। तो वो आपको हर तरह से कंफ्यूजन में डालेगा, हर तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो मेरे भाइयों, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस चीज पे फोकस रखना है कि आपने पास पेपर को अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बनाए, आपका कवर हो जाएगा सिलेबस। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, एक क्वेश्चन के मैं 3-4 क्वेश्चन नहीं बना सकता, तो आप एक काम करें, आप एक पेपर को पकड़ें, उसका एक पोर्शन पकड़ें, इंग्लिश का पकड़ लें, उर्दू का पकड़ लें, इस्लामियात पकड़ लें, मैथ पकड़ लें, या जनरल नॉलेज का ऑप्शन पकड़ लें। तो उसमें क्या होगा, आपने एक पेपर का वो पोर्शन पकड़ना है, उसको दूसरे पेपर के उसी पोर्शन से कंपेयर करना है। सपोज आपने इस्लामियात का एक पोर्शन पकड़ लिया, इस्लामियात के जितने क्वेश्चन आए हैं उनको आपने देखना है। उससे अगले पेपर में आपने सेकंड पेपर को देखना है, उसमें आपके कितने क्वेश्चन आए हैं वो देखने हैं। फिर आपने अगले पेपर, तीसरे पेपर पे चले जाना है, उसमें देखना है इस्लामियात की क्वेश्चन कैसे आए हैं। फिर इन तीनों को आपस में कंपेयर करना है। फिर चौथे पेपर के करने हैं, फिर इन चारों को आपस में कंपेयर करना है। फिर पांचवें पेपर का इस्लामियात का पोर्शन करना है, फिर इन पांचों को आपस में कंपेयर करना है। फिर छठे का पोर्शन करना है, और छठा इस्लामियात का जब पेपर आप करेंगे ना, इन 6 पेपर को जब आप इंटरमिक्स करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन रिपीट किस सेंस में होता है, क्वेश्चन की असल सेंस होती क्या है।
ये चीजें आपको A to Z पता लगना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये कि पाक स्टडी होती है, पाक स्टडी का भी आप बाकी जितने भी हैं, पाक स्टडी है, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, ये सारे आपने इसी तरह कंपेयर करते जाना, आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी इंग्लिश जो होती है वो ऑलमोस्ट आपकी अनसीन आती है, कंसेप्ट होते हैं, तो उसको आपने एज इट इज रट्टा लगा लें ताकि आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए और उसके उर्दू मीनिंग आपको आते होने चाहिए। इसी के रेलिवेंट चीजें वो पूछता रहेगा और इसी को वो शफल करके दे देगा, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मेरे से पूछा क्या जा रहा है या मैं आप बता क्या रहा हूं। तो इस चीज का आपको आइडिया हो जाना चाहिए। उसके बाद उर्दू की जो ग्रामर है वो आप 9th-10th की ग्रामर कर सकते हैं, मैट्रिक की इंटर की ग्रामर कर सकते हैं। इसी तरह पाक स्टडी आप इंटर और मैट्रिक की कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपने पाक स्टडी को एक दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, पाक स्टडी की जितनी भी हेडिंग्स हैं या जितने भी एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं, मैट्रिक की पाक स्टडी, 9th, 10th और 12th की पाक स्टडी, ठीक है। इंटर और मैट्रिक की जो पाक स्टडी है, इसके एंड पे जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वही एमसीक्यूज अगर आप कर लें तो आपके 10 के 10 क्लियर हो जाएंगे और 10 में से 8 कंफर्म आएंगे। उसके बाद अगर आप पास पेपर के साथ साथ ये काम कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, तो वेल एंड गुड हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद रह जाता है पोर्शन जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज आपने देखना है पास पेपर में जितना आया हुआ है, उस पास पेपर के जनरल नॉलेज को आपने कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, आपको समझ आ जाएगी। समटाइम वो ऐसा कर रहा होता है, वो पूछ रहा है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दूसरी बार वो पूछ लेगा नासा किस मुल्क की स्पेस एजेंसी है, तीसरी बार पूछ लेगा कि जो स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका है वो कौन सी है, और इस तरह से वो पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह वो क्वेश्चन को हमेशा शफल करता रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि पास पेपर का आपको बता दिया कि पास पेपर आपने किस तरह करने हैं, पाक स्टडी कैसे करनी है, इस्लामियात जो है वो आपने मैट्रिक और फर्स्ट ईयर की करनी है, वही इस्लामियात आएगी, उसमें आपने मेन हेडिंग्स जो है उनको हाईलाइट कर लें, एक दिन में हो जाती है। उसके बाद आपकी रह जाती है मैथ। मैथ जो है ना ये बहुत इजी होती है। मैथ आपकी आती है 6 से लेकर 8 क्लास तक, 6, 7 और 8 क्लास, इन 3 क्लासों की मैथ आती है। इसके अलावा कोई मैथ का क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। ये सिर्फ 3 क्लासेस हैं जिनकी मैथ आती है, और इनकी मैथ आने की रीजन ये है कि 9th क्लास की मैथ जो होती है वो चेंज हो जाती है। 9th क्लास में साइंस ग्रुप की मैथ और होती है, उसके बाद आपका जो ग्रुप होता है आर्ट्स का उसकी मैथ और होती है। उसके बाद इंटर में आ जाए तो एफएससी मेडिकल वालों की मैथ होती नहीं है, इंजीनियरिंग वालों की और आईसीएस वालों की मैथ सेम होती है लेकिन टफ होती है। आईकॉम वालों की मैथ होती है लेकिन इंजीनियरिंग और आईसीएस से स्लो होती है, थोड़ी इजी होती है। एफए वालों की मैथ होती नहीं है, और ला करने जो आते हैं वो होते हैं मैक्सिमम एफए वाले हैं। जिसने एफए करना है उसने यही सोचा होता है मैंने ला ही करना है, ठीक है। मैक्सिमम यही होता है, जो रेशो होती है वो यही होती है। तो बाकी अदर फील्ड्स वाले भी आते हैं लेकिन बहुत कम, ये ज्यादा एफए वाले होते हैं। तो इन लोगों ने इस वजह से जो मैथ होता है 6, 7 और 8 वाला, वो सब लोगों का कॉमन होता है, सब लोगों ने पढ़ा होता है, उसी में से आना है। उसी में से क्या आना है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्सट्रैक्शन, सिंपल आपकी डिवीजन आएगी, सिंपल अलजबरा आएगा, इसी तरह आपके रेशो के आएंगे, प्रोपोर्शन के आएंगे, इसी तरह परसेंटेज के आएंगे, इसी तरह चीजों को मतलब सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं ना 6, 7, 8 वाले, वो वाले आएंगे। अगर आप मैथ की बुक आपके पास कोई है या आप गूगल से इंस्टॉल कर लें, गूगल से डाउनलोड कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपने जितने भी 6, 7, 8 और 6, 7 और 8 3 क्लासों के जितने भी फार्मूले हैं ना, कॉमन फार्मूले हैं, वो आपने एक बार रिवाइज कर लेने हैं। उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। समटाइम वो एंगल उंगल दे देता है, वो 1-2 सवाल ही एंगल के देता है, बाकी सारे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, उनके बस आपको फार्मूला आने चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाकी उर्दू का होता है कि आपने मैट्रिक और इंटर की जो उर्दू होती है उसकी जो एक्सरसाइजेज होती है ना, वो आपने देख लेनी है। ग्रामेटिकली एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आपने देख लेनी है, उसमें अल्फाज मुतजाद होते हैं, उसमें जुमला मुहावरा। मजीद हमारा जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, तो उस ग्रुप का मैंने लिंक भेज दिया, उसमें सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंड है तो आप उसको देखें, और मजीद मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।